स्वागत है बच्चों आपका आज के इस सेशन में। प्रश्न नंबर 4.1 प्रश्न एक है, देखिए निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। क्रम संख्या दी हुई है, समीकरण दिया हुआ है और चर का मान आपके पास दिया हुआ है और एंड में आपने ये बताना है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। अगर संतुष्ट होती है तो हाँ, अगर नहीं होती है तो नहीं, आप इस खाली स्थान की जगह भरेंगे। जैसे आपका पहला है, देखिए कि समीकरण दिया x जमा 3 बराबर 0 और चर का मान जो है x है उसका मान दिया है 3। तो देखिए हम रफ में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, रफ में हमने हल करना। देखो x जमा 3 हमारे पास समीकरण दिया हुआ, देखिए x जमा 3 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। तो उसके बाद चर यानी कि x का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है। जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे हम 3, x की जगह आ गया 3 जमा 3 और बराबर 0 का 0। तो देखिए 3 जमा 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। क्या 6 0 के बराबर है? नहीं है, तो आप इसको बीच में काटेंगे, 6 बराबर नहीं 0, 6 बराबर नहीं 0। तो इसलिए आप इसके लास्ट में लिखेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड। जब आपके पास ये बराबर नहीं आते हैं तो तब क्या करते हैं आप, तब कहेंगे आप कि ये हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, तो इसलिए आप लिखेंगे यहां पर नहीं। ओके, अब सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास x जमा 3 बराबर 0। समीकरण वही है लेकिन चर का मान हमारे पास 0 है, यानी कि x का मान हमारे पास 0 दिया, तो x की जगह आप क्या लिखेंगे 0 और जमा 3 का 3 और बराबर 0 का 0। तो 0 जमा 3 हो गया आपके पास 3। क्या 3 0 के बराबर है? नहीं, तो आप लिखेंगे 3 बराबर नहीं 0 और लास्ट में फिर आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड, यानी कि आपका बायां पक्ष होता है, ये आपका दायां पक्ष होता है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आपका क्या होता है कि समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, तो आप यहां भी क्या लिखेंगे फिर नहीं। ओके, अब थर्ड पार्ट देखिए, आप तीसरा पार्ट है हमारे पास x जमा 3 समीकरण हमारे पास x जमा 3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो x का मान देखिए कितना दिया है -3। अब जहां पर x है वहां पर लिखेंगे आप -3। x है, देखिए x, इसकी जगह लिखेंगे आप -3 और जमा 3 बराबर 0। अब देखिए 3 जमा का 3 माइनस का, तो 3 में 3 घटे क्या हो गए 0, क्योंकि कट गया, देखो वही संख्या प्लस की वही माइनस की कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 0 बराबर 0। ये देखिए बराबर हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये जो है समीकरण को संतुष्ट करता है जब ये बराबर आता है, तो इसलिए लिखेंगे आप यहाँ पर हाँ। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट हमारे पास है x माइनस 7 और बराबर है 1। तो x का मान देखिए हमारे पास कितना दिया 7। अब जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे हम 7 और -7 और बराबर 1। देखिए 7 जमा का 7 माइनस का, 7 में 7 घटे 0, या आप कैंसिल काट भी सकते इसको। 7 जमा का 7 माइनस का कट गया तो हमारे पास 0 बच गया। क्या 0 1 के बराबर है? नहीं है, तो आप करेंगे क्रॉस, यानी कि 0 बराबर नहीं 1, यानी कि आप लास्ट में लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये क्या है कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अब पांचवा पार्ट देखिए, इसका पांचवा पार्ट है हमारे पास x माइनस 7 और बराबर 1, और x का जो मान है वो दिया हमारे पास 8। चर का मान हमारे पास 8 दिया, तो 8 माइनस 7 और बराबर है 1। अब देखिए 8 से पहले आपका जमा का चिन्ह है और 7 से पहले माइनस का। एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटेगी, 8 में 7 घटा 1, तो इसलिए आ गया हमारे पास देखिए 1 बराबर 1 है, दोनों बराबर, तो लास्ट में लिख सकते हैं आप, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए क्या करता है, ये समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे हाँ। ओके, अगला पार्ट देखिए, छठा पार्ट हमारे पास है। छठे पार्ट में क्या है कि 5x
बराबर है 25। अब 5x का मतलब क्या है? देखिए 5x का मतलब है कि 5 गुणा x, इनके बीच में जो है गुणा का चिन्ह होता है, 5 गुणा x होगा। तो इसलिए 5 का 5, अब बीच में क्या चिन्ह कहा मैंने? गुणा। तो आप यहाँ पर लगाएंगे गुणा x, x का मान देखिए हमारे पास 0 है, बराबर है 25 का 25। तो 5 शून्य 0, क्या 0 25 के बराबर है? नहीं है, तो आप लिखेंगे 0 बराबर नहीं 25। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये जो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। अब अगला पार्ट देखिए, सातवां पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है कि 5x बराबर है 25, 5x बराबर 25। फिर देखिए x का मान कितना है? 5 है, तो इसलिए 5 का 5, बीच में मैंने कहा गुणा का चिन्ह है, 5 गुणा x, x का आ गया देखिए 5 और बराबर है 25। तो 5 पंजे 25 बराबर 25, क्योंकि बराबर हो गया, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये जो समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ। अब आठवां पार्ट देखिए, आठवें पार्ट में देखिए क्या है हमारे पास, इन्होंने कहा है कि 5x बराबर है 25 और x का मान देखिए क्या था, इसलिए 5 और बीच में गुणा का चिन्ह, x देखिए कितना -5, दो चिन्ह हम इकट्ठे नहीं लिखते हैं, तो इसलिए क्योंकि गुणा भी चिन्ह है इसलिए इसको कहाँ रखेंगे आप? ब्रैकेट में -5 और बराबर 25 का 25 रखेंगे। अब देखिए ये माइनस यहाँ पर क्या चिन्ह इसका? कुछ नहीं, तो वो जमा, माइनस और जमा क्या होता है? गुणा करती बारी माइनस, 5 पंजे 25, -25 जो 25 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है, इसमें प्लस का, तो माइनस और प्लस का भी बराबर नहीं होते हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे -25 बराबर नहीं 25। तो इसलिए फिर आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये भी जो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसमें भी आप लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। अब अगला पार्ट देखिए, 9th पार्ट है, देखिए m/3 क्या दिया हो? देखिए m/3, m/3 बराबर 2 और यहाँ पर देखिए m का मान कितना दिया है? -6। जहाँ पर m है वहाँ पर लिखेंगे -6 और बटा 3 का 3 बराबर 2 का 2। अब जब अंश और हर में आता है तो आप अंश से हर को भी काट सकते हैं और हर से आप अंश को भी काट सकते हैं। तो छोटी संख्या हमारे पास 3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, दोनों कट रहे हैं, तो देखिए 3 एकम 3, 1 आ गया बीच में, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 आ गया बीच में। तो हमारे पास बच गया देखिए -2 बराबर 2। क्या -2 बराबर 2 के बराबर है? नहीं है, तो आप लिखेंगे -2 बराबर नहीं 2। अंक तो बराबर है 2 और 2, लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे आप कि -2 बराबर नहीं 2। तो लास्ट में लिखेंगे आप क्या कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे आप? ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसलिए आप यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा? नहीं। और 10वां पार्ट देखिए क्या है हमारे पास? 10वां पार्ट है हमारे पास, देखिए क्या है? m/3 बराबर 2। तो m बराबर है 0, m की जगह दिया है 0 और बटा 3 और बराबर है 2, क्योंकि m की जगह देखो 0 है, जहाँ m है वहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब देखिए 3 से 0 को भी काट सकते, 3 0 0 होता है, यानी कि भाग भी कर सकते हैं आप। जैसे देखिए 3 से 0 को करना, तो देखो 3 0 0, तो यानी कि 0 आ गया आपके पास। तो ये आगे देखो 0, क्या 0 2 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो आप लिखेंगे 0 बराबर नहीं 2। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए ये भी जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा? नहीं। और लास्ट पार्ट है देखो इसका 11वां, क्या कह रहा है कि m/3 बराबर 2। तो देखिए m कितना दिया है यहाँ पर? 6 दिया हुआ है, तो यहाँ आएगा 6/3
बराबर 2 का 2। तो अब देखिए ऊपर नीचे आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 आगे काट के देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 बराबर आ गए। तो आप लिख सकते हैं कि 2 बराबर 2, लास्ट में कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है समीकरण को संतुष्ट करता, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाँ। तो इस तरह से आप करेंगे। बार बार आपने वीडियो देखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।